एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंधविश्वास की चीटें का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसका मैंने पहला वीडियो भी बनाया था जिसमें 1 to 4 तक का आंसर मैंने दिया है आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने चैनल पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट का डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अंधविश्वास की चीटें और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पुटअप नहीं किया, क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ कि पहला क्वेश्चन है, समाज में पनप रहे डायन अथवा बच्चा चोर जैसे अंधविश्वासों की आड़ में कुछ शातिर और चालाक लोग अनेक अमानविक कार्यों भी संगठित करते रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए किस तरीके से लिखेंगे। जब हम लोग आशय स्पष्ट लिखते हैं, ठीक है, तब इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंधविश्वास की चीटें नामक पाठ की है। इसके लेखक जयंत माधव बौड़ा है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। मतलब जब आप आशय स्पष्ट करते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए उक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वास के कारण हो रहे सामाजिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि डायन और बच्चा खोर जैसे अंधविश्वासों की आड़ में कुछ शातिर और चालाक लोग समाज में अफवाह फैलाते हैं। ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी अफवाहों का सहारा लेते हैं और समाज में अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं। इससे समाज में हलचल मचती है और लोग अस्थिर हो जाते हैं। इस तरह की घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी आशय की तरफ, जो कि है समाज में होते रहे विविध प्रकार के संघर्ष, भड़कते गिरोह के हमले आदि सामाजिक तथा अमानविक कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाना अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो इसका भी स्टार्ट इस तरीके से ही करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंधविश्वास की चीटें नामक पाठ की है। इसके लेखक जयंत माधव बौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब आप लोग दूसरे चैप्टर्स का आशय स्पष्ट लिखेंगे तब वहाँ पे सिर्फ ये लेशन का नाम चेंज होगा और लेखक का नाम चेंज होगा। आपका जो बुक का नाम है, ये बुक का नाम सेम ही रहेगा। ठीक है, अंबर भाग 1। ठीक है, सिर्फ लेशन और लेखक का नाम चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से समाज में हो रहे अमानविक कार्यों को रोकने के लिए सशक्त कानून बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उक्त पंक्तियों का आशय यह है कि अंधविश्वास और अफवाहों के चलते समाज में बहुत सी अमानवीय घटनाएं घटित होती रहती है। ऐसे अंधविश्वासों के चलते समाज में लोगों को संघर्ष, प्रदर्शन और झड़प का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। इसलिए ऐसे कार्यों को रोकने के लिए सशक्त कानून बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सप्रसंग व्याख्या की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में अंधविश्वास सचमुच मानव समाज के लिए अभिशाप है। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रसंग, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, प्रसंग होता है। दूसरा होता है संदर्भ। ठीक है, दूसरा होता है संदर्भ और तीसरा होता है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग संदर्भ तो लिखते हैं और व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, और ये जो संदर्भ का प्रसंग तो लिखते हैं और व्याख्या तो लिखते हैं, और ये जो संदर्भ का पार्ट है इसको हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं प्रसंग के बाद। ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग भी ऐसी होगा 1, 2 and 3। ठीक है, नंबरिंग भी इसी तरीके से होगी।
प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ की हेडिंग नहीं देते हैं, बस पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। बट आप लोग चाहो तो संदर्भ का हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रसंग किस तरीके से लिखेंगे। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंधविश्वास की छींटे नामक पाठ की है। इसके लेखक जयंत। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ जयंती लिखा है, माधव बोरा लिखा नहीं है, आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई है ये, ठीक है। जयंत माधव बोरा, ठीक है, जयंत माधव बोरा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका प्रसंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे संदर्भ। तो ये जो मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, उक्त पंक्तियों में लेखक ने अंधविश्वास किस प्रकार हमारे आधुनिक समाज के लिए अभिशाप है यह बताया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, संदर्भ का पार्ट। मैंने हेडिंग नहीं दिया, आप लोग चाहो तो हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा संदर्भ का पार्ट हो गया, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी व्याख्या की तरफ। व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा आता है व्याख्या। देखिए व्याख्या, ठीक है। उक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में जब विज्ञान और तकनीकी विद्या एक सेकेंड, विद्या में ही रह गए, विद्या लोगों की जीवन शैली को एक नया रूप दिया है, वैसे में अंधविश्वास एक अभिशाप है। आज इस बदलते युग में जब लोग चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, विज्ञान और तकनीकी विद्या के द्वारा देश नित्य उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, वैसे में समाज में फैला अंधविश्वास हमारी असफलता को दर्शाता है। इससे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अंधविश्वास वास्तव में समाज के लिए अभिशाप है। इसे हर हाल में समाज से दूर करना चाहिए ताकि समाज की उन्नति होती रहे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सप्रसंग व्याख्या था। अब दूसरा देखते हैं। इसके अलावा देखिए, आप लोगों को किसी भी लेसन का क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, या ग्रामर से रिलेटेड कुछ चाहिए, या अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कुछ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अभी आप लोगों का हाफ ईयरली ख़त्म होते ही मैं आप लोगों के एनुअल पे फोकस करूँगी, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ भी बने रहें और आप लोगों का जो भी नीड है आप मुझसे शेयर करें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सप्रसंग व्याख्या का ख नंबर, जो कि क्वेश्चन है, समाज में उच्छृंखल अवांछनीय परिवेश का अमानवीय कार्यकलापों की वृद्धि होने का मुख्य कारण है वर्तमान समय के लोगों में आवेग के नियंत्रण की अक्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग हमारा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के अंधविश्वास की छींटे नामक पाठ की है। इसके लेखक जयंत माधव बोरा है। वहाँ पे मैंने जयंत तो लिखा था, माधव बोरा भूल गई थी, तो ये आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, उक्त पंक्तियों में लेखक ने समाज में हो रहे अमानविक कार्यों के कारण पर प्रकाश डाला है, ठीक है। क्यों समाज में अमानविक कार्य हो रहे हैं उस पर प्रकाश डाला है, ठीक है। व्याख्या देखिए, जब समाज के लोग बगैर सोचे समझे तथा बगैर जांच पड़ताल किए किसी विषय पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं तो उसे अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है। इससे समाज में, ये देखिए, अंधविश्वास कहते हैं। इससे इसमें समाज का माहौल असंतुलित हो जाता है। लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, कोई उन बातों के पीछे की वजह को जानने की कोशिश नहीं करता। इसका मुख्य कारण लोगों में आवेश के नियंत्रण की अक्षमता है, ठीक है। कोई किसी की बात नहीं सुनता। ऐसी परिस्थिति में अमानवीय कार्य होने लगते हैं, यहाँ तक कि लोगों की हत्या तक हो जाती है। अतः ऐसी परिस्थिति में लोगों को खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, ठीक है, ताकि समाज में शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड सप्रसंग व्याख्या था। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या ग्रामर से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट, ठीक है। और जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, एनुअल में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।